प्रभु श्री राम के एक अनन्य भक्त जो चित्रकूट से, और नाम भी कुछ ऐसा कि जैसे लग रहा हो कि प्रभु श्री राम ने ही इनका नाम रखा हो, स्वामी सीताराम शरण जी महाराज। जो सीताराम के शरण में हो उसको किसी के और शरण की आवश्यकता क्या? जो सीताराम के शरण में हो उसको किसी और भाव की आवश्यकता क्या? क्योंकि सीताराम शरण में तो हनुमान जी ने अपनी जिंदगी को इतनी ऊंचाई पे लेके चले गए कि भक्ति का पराकाष्ठा हो गया। लक्ष्मण जी सीताराम शरण में अपने जीवन को इतनी ऊंचाई पे लेके चले गए कि भक्ति की पराकाष्ठा हो गई। तो उसी तरह सीताराम शरण जी महाराज आज हमारे बीच हैं, जो चित्रकूट से आए हैं, भगवान के अनन्य भक्त, और भगवान की वैसा जगह चित्रकूट जहां भगवान आज भी निवास करते हैं। और ये साक्षात विदित है शास्त्रों में भी, तुलसी कृत रामायण में भी, और अन्य अन्य कई एक ऐसे विद्वानों और ऋषि महर्षियों के द्वारा भी। तो आज मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि स्वामी जी, आप प्रभु श्री राम के अनन्य भक्तों में से हैं और भगवान ने आपको एक बड़ा ही पुनीत कार्य के लिए धरती पे भेजा है, जैसे हनुमान जी को भेजा था। तो वो कार्य है धर्म जागरण, हिंदू जागरण, विश्व जागरण, शक्ति जागरण। वो सब कार्य के लिए आप निमित्त हैं और आपको भेजा गया है, इसीलिए चित्रकूट धाम से आप चले हैं। क्या कहना चाहिएगा धर्म जागरण को लेकर, हिंदू जागरण को लेकर? क्योंकि आज ये बड़ा पुनीत अवसर है जो आज ये कमेटी के लोगों ने, जो 20 लाख लोगों की आत्मा की शांति के यज्ञ में, विश्व का पहला इतना बड़ा यज्ञ जिसमें आप आए हैं और आपका आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर आप? ये यज्ञ तो 1947 में ही प्रारंभ हो जाना चाहिए था, और 20 लाख आहुति जिन्होंने दी है उनकी आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए अगर ये कार्य हो रहा है, और इसमें अगर परमात्मा ने और यहाँ की समिति ने मुझे निमित्त बनाया है, तो मैं तो भगवान को और इस समिति को हृदय से कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ कि ऐसा निमित्त हम बनते रहें। और शायद अगर ये निमित्त अगर हमारे अलावे भी अन्य महंत, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य और जितने भी बड़े बड़े जो वक्तागण हैं, अगर इसके निमित्त अगर बनते रहेंगे, वो दिन दूर नहीं जिस दिन भारत और भारतीय संस्कृति के ऊपर जितनी प्रकार का प्रहार दिखाई देता है, पूरा विश्व में अनेक देश जो अशांत दिखाई देता है, आज कई प्रकार की विडंबना है वो बिल्कुल समाधान दिखाई देगा। और जिस प्रकार से भगवान राम जी के आने के बाद रावण जैसा आताताई जब समाप्त होता है, पूरे विश्व में राम राज की स्थापना होती है, और उसमें अगर हम ही निमित्त बनते हैं, मुझे गर्व होता है कि हाँ, अगर ये भारत हमारा हिंदू राष्ट्र अगर बनता हो और इसमें अगर हमारी आहुति और हमारा अगर निमित्त बनना है, बहुत अच्छी बात है जी। बहुत सुंदर बात। भारत आप विश्व गुरु बनने की राह पे चल पड़ा है, क्योंकि 7-8 वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि भारत की डंका पूरे विश्व में बज रही है। जहां भारत के नेतृत्वकर्ता, जहां भारत के लोग जा रहे हैं, जहां भारत के स्वामी ऋषि महर्षि आप जैसे लोग जा रहे हैं, लोग पलक पावरे बिछाकर स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए हमारे देश भी और हमको बदलिए। इस्कॉन इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा है। श्री राम जी के साथ साथ भगवान कृष्ण का हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का नारा पूरे विश्व में गूंज रहा है। तो स्वामी जी कैसा देख रहे हैं कि विश्व बदल रहा है, भारत विश्व गुरु बनने की राह पे है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सनातन संस्कृति कभी बंदूक और तलवार के बल पर कभी ये नहीं कहता कि तुम्हें हिंदू बनना होगा जी। कभी नहीं कहा, प्रारंभ से लेके आज तक। पर सनातन संस्कृति को छोड़कर अन्य जितने भी मजहबवादी हैं, जितने भी संप्रदाय वाले लोग हैं, वे सभी कहते हैं तुझे स्वीकार करना होगा, तब तुझे जीना होगा। इसलिए वहाँ धर्म के नाम पर ही अधर्म हो रहा है, धर्म के नाम पर भय बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर क्या रस खान को जबरदस्ती कनपट्टी पे सटाकर कहा गया था क्या कि तुम्हें हिंदू धर्म स्वीकार करना होगा, भगवान कृष्ण को मानना होगा? यही कारण है कि आज बहुत सारे इस्लाम के में रहने वाले लोग जो भयभीत होकर इस्लाम स्वीकार किया था, उनकी घर वापसी होना प्रारंभ हो गया है। जो अंग्रेजों की शासन काल में लोभ और लालच में जिन्होंने ईसाई
स्वीकार किया था, आज शायद ईसाइयत को छोड़कर लोग हिंदू धर्म में घर वापसी आ रहे हैं। अभी फोर्ड कंपनी के जो कार कंपनी है उसका मालिक अभी 20 करोड़ रुपया तो दान में दिया और अपने को हिंदू धर्म में घर वापसी किया। अमेरिका में अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे जनमानस आज धर्म परिवर्तन करके नहीं, घर वापसी करके आज हिंदू धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये संकेत मिलना शुरू हो गया है। इसका मतलब खतरा उन लोगों के ऊपर है जो धर्म के नाम पर आडंबर रच रहे हैं, दिखाकर धर्म को रखना चाहते हैं, उनके लिए खतरा पैदा होगा। हमें तो सिर्फ सनातन धर्म को बता देना है, हनुमान जी की राह पर कैसे चलना चाहिए। राम जी को मानकर हम धर्म तो करें, हम भगवान का नाम तो लें, लेकिन भगवान के नाम पर हम सेकुलरवादी नहीं बने, इसका मुझे ख्याल रखना है ना। ऐसा नहीं कि हम राम राम करते हैं, इसका मतलब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। हर हिंदू घर में शास्त्र तो होगा पर शस्त्र भी होगा, इसका ख्याल रखना चाहिए। और वो दिखने लगा जी। स्वामी जी, बड़ी सुंदर बात आपने कही। आप जहाँ से हैं वहीं पर स्वामी बालभद्राचार्य जी, रामभद्राचार्य जी, जो कि अपने आप में एक अविरल और भगवान के अनन्य भक्त हैं आप ही की तरह, और बहुत बड़ी सेवक हैं। उनका एक कहना था कि जन्म तो सभी लोग हिंदू ही लेते हैं, हिंदू जन्म लेने के बाद चाहे वो कुछ भी बन जाएं, लेकिन प्रकृति अगर जन्म देती है किसी बालक को तो हिंदू ही जन्म देती है, क्योंकि इसके बाद वो हिंदू तक रह सके। अदरवाइज उनको बदलने के बड़े सारे प्रोपेगेंडा किए जाते हैं कि उस बालक को क्या क्या हम बना दें। स्वामी जी, आज जो विश्व में बड़ी सारी विकृतियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और निभाने की राह पे है, कि जैसे बहुत ऐसे जगह पर बच्चों के साथ या फिर उन बुजुर्गों के साथ या उन युवाओं के साथ बड़े सारे देशों में बड़े सारे प्रोपेगेंडा रचे जा रहे हैं और उनको विध्वंस किया जा रहा है और बड़े ऐसे अमानवीय कृत्य हो रहे हैं। लेकिन भारतीय सभ्यता और संस्कृति ही एक ऐसी राह है कि जहाँ पर हम सब लोगों की एक मर्यादा है, एक सील है, एक वैभव है, एक रिश्ता में गर्माहट है, ताकत है, लेकिन और सब कहीं ये देखने को नहीं मिलता। तो विश्व इसके तरफ क्या झुकाव रखता है सनातन, जरा बताइए। सनातन संस्कृति में भगवान एक रूप में नहीं अनेक रूप में आते हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु महेश, कभी शंकर, अनेक रूपों में आते हैं। जी जी जी। अभी यहाँ जो कथा हो रहा था उसमें कोई गायत्री परिवार से हैं, कोई रविशंकर जी को मानने वाले हैं, कभी वो गुरु को मानने वाले हैं, कभी वो राम को मानने वाले हैं, तो वो कोई कृष्ण को मानने वाले हैं, कोई राम को मानने वाले हैं, कोई शंकर को मानने वाले हैं। लेकिन जब हम गीत गवा रहे थे, कथा कह रहे थे, तो सभी में वही दर्शन हो रहा था, क्योंकि यहाँ उस प्रकार का युद्ध नहीं है। लेकिन जिसका एक ही खुदा है, जिसका एक ही अल्लाह है, जिसका एक ही कुरान है, उसमें आप देख लीजिए सियार सुनने में कितनी झगड़ा हो रहा है। उसमें आप देख लीजिए 72 प्रकार के फिरके और कितने प्रकार की मस्जिदों में लिखा है ये इसका आना यहाँ मना है। तो आप समझ सकते हैं कि भले वो एक दिखता है और एक नहीं है। आज आप ईसाइयों को आप देख लीजिए कि आप उसमें जो कोई कहता हम कैथोलिक हैं, कोई कहता हम प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। उनके अंदर जो समस्या है उसको समझ में आ रहा है कि ये जो हिंदू धर्म जैसे जैसे गति अपना बढ़ा रहा है वैसे वैसे उनकी समस्या बढ़ रही है। मुझे तो लगता है कि हमें अपना धर्म के बारे में जानकारी जन जन में पहुंचाने की आवश्यकता है और सत्य से पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारा ये व्यवसाय का रूप न धारण करके शुद्ध रूप से सेवा का अगर केंद्र बनता हो तो निश्चित आने वाला भारत विश्व गुरु का स्थान जी। अब सेकेंड लास्ट नोट पे स्वामी जी हम लोग हैं। मैकाले की शिक्षा नीति जब आई थी तो हमारे गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बिल्कुल तबाह करके उन लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा को ला दिया था, मोंटेसरी एजुकेशन को लाया था। और वो मोंटेसरी एजुकेशन हमें ईसाइयत के प्रति या और धर्मों के प्रति प्रेरित करता है जाने को। लेकिन फिर से मैं देख रहा हूं कि जो भी कहीं भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है वो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन कर रही है और युवाओं को खास करके वो सही एजुकेशन देने की कोशिश कर रही है, सही इतिहास बताने की कोशिश कर रही है जो भारत का वैभवशाली इतिहास है। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो एक बात जानते हैं कि कोई अगर इस्लाम में रहने वाला अल्लाह और खुदा को मानने वाला भी अगर कोई डॉक्टर है और उसे कहे वो अगर इलाज कर रहा है
तो वो ये कहकर दवाई बेचता है, ये रामबाण दवा है, उसे राम का नाम लेना पड़ता है ना। दूसरी बात कि ये जो आज कई प्रकार का विडंबना अगर हमको दिख रहा है कि इसमें क्या बोले अभी आप, माइकल शिक्षा नीति जो है। माइकल की शिक्षा नीति, तो वास्तव में मैकाले की शिक्षा नीति जो है वो वास्तव में भारत में सी प्रयोग किया। C4 माना, C4 माना C4 क्लास जी। तो हमारे यहाँ जो गुरुकुल था, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसमें इंग्लैंड में एक वो अपना विद्यालय, क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी स्कूल, मोंटेसरी चर्च या जो भी हो, वो एक वहाँ था। आज यहाँ तमाम भारत में दिखाई देता है जी। यहाँ उसमें जहाँ यहाँ हजारों नहीं लाखों गुरुकुल Public चला school। करते थे, उस गुरुकुल को नष्ट किया गया जी। और आज तमाम हर मस्जिद के अंदर मदरसा दिखाई देता है, हर चर्च के पास आपको कॉन्वेंट स्कूल दिखाई देता कॉन्वेंट है। स्कूल। हाँ, तो वो कॉन्वेंट स्कूल कहीं न कहीं, और ये मदरसा जितना फैला, आपको क्या लगता है भारत में हमको मदरसा की जरूरत है क्या? हमको चर्च वाला स्कूल की जरूरत है क्या? भारत और भारतीय संस्कृति में अपने आप में नालंदा विश्वविद्यालय आदि आदि इतना महान था कि लोग पढ़ने आते थे, लेकिन जिस प्रकार से गुरुकुल समाप्त किया गया वो कहीं न कहीं षड्यंत्र। लेकिन आज गुरुकुल पुनः खड़ा हो रहा है और एक संस्था से नहीं, कई संस्थाओं से दिखने लगा है गुरुकुल खड़ा हो रहा है। आने वाला समय आपको जमशेदपुर में भी एक नहीं कई ऐसे दिखाई देगा, पूरे देश में दिखाई देगा। तो C4 क्लास और दूसरा C4 क्लास और इस पर चर्चा नहीं कर सकते। हाँ ठीक है स्वामी जी, बहुत सुंदर बात। अब आखिरी नोट पे हम लोग हैं, विश्व में भारत के युवाओं को जो कहीं किसी भी देश में रह रहे हों, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिससे कि उनका जीवन भारत के संस्कृति, सभ्यता और भारत के लिए काम करके धन्य हो जाए और वो अपने जिंदगी में आगे बढ़ सकें, अपने सपनों को जी सकें? क्या कहना चाहेंगे? भारत से बाहर जो रह रहे भारतीय, जिनके हृदय में भारत बसा है, कभी कभी भारतवासी को देखकर उनके हृदय में निराशा होता है, पर मैं उनसे ये कहूँगा कि आप निराश कभी ना होना। आपके हृदय में जो बस रहा है वो भारत अब करने चला है, कदम पे कदम बढ़ा रहा है। आने वाला समय पुनः सनातन संस्कृति के लोग वापस आएंगे और पूरे भारत में भारत विश्वगुरु का स्थान पे तो खड़ा होगा, पर आज जिस प्रकार से पूरे विश्व में कई देश जो तबाह है, वो फिर से शांति आएगा और इसका मुख्य केंद्र बिंदु होगा सनातन संस्कृति, अध्यात्म, जागृति, जन जागरण, संगठन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। श्री राम शरण, सीताराम शरण। स्वामी जी से बात करके ऐसा लगा जैसे कि कोई ओ महात्मा, ओ संत युवाओं को प्रेरणा दे रहे हो कि जब कभी स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व में जाकर के युवाओं को प्रेरणा दी थी। तो आज धर्म हमारी सनातन और ये विश्व धर्म बनने जा रहा है, क्योंकि इसी में मानवता है, इसी में कल्याण है, इसी में विश्व बंधुत्व है। स्वामी जी ने कहा कि आखिरकार पूरी दुनिया को सनातन का लोहा मानना ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोविड ने तो एक सनातन का परिचय दिया था, वो दूर से मिलकर नमस्कार करने का, जो अमेरिका में रहने वाले लोग भी नमस्कार करते थे। जी, अभी मैं जो अटक गया था C4, तो C4 क्लास जी, तो C4 कोर्ट। हमारे यहाँ कोर्ट नहीं था जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत थी। 5 लोग भी बैठते थे, पंच परमेश्वर का ये होता था, सही न्याय होता था। लेकिन कोर्ट आज न्याय नहीं कर पा रहा, इसीलिए आज पुनः पंच परमेश्वर की स्थापना करना होगा। और C4 क्लब, पहले हमारे यहाँ केंद्र योग केंद्र था, सत्संग केंद्र था, है ना, आपस में मिलने का, भारतीय संस्कृति में बढ़ाने का केंद्र था। लेकिन आज हो गया क्लब में जाकर लोग जैसे तैसे नाच नचिए का काम करते हैं और अपने को पतन क्यों होगा, और हो रहा है, कई संगठन का रूप ले रहा है। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ये कार्य मैं खड़ा कर रहा हूँ, तो आने वाला समय में दिखाई देगा। बहुत बहुत साधुवाद स्वामी जी, क्योंकि कोर्ट, क्लास और बाकी क्लब, ये 3 ऐसे कल्चर हैं जो आपको संस्कृति से दूर करती हैं। इनसे दूर रहना यानी अपनी संस्कृति को उच्चता प्रदान करना, क्योंकि हमारे जो केंद्र, गुरुकुल केंद्र, योग केंद्र या हमारे जो शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, वो पूर्ण या टोटल एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, आपके टोटल विकास की बात करते थे। लेकिन वर्तमान की शिक्षा पद्धति वर्तमान शिक्षा की बात नहीं करती, टोटल एजुकेशन की बात नहीं करती। तो आज हमें अपने तरफ चलने की जरूरत है और पूरा विश्व बोल रहा है कि लुक ईस्ट, पूरब की तरफ देखो,
पूरब भारत ही है। पूरा यूरोप भारत की तरफ देख रहा है कि भारत एक्शन ले, भारत कुछ ऐसा निर्णय ले जो विश्व का कल्याण हो, चाहे पर्यावरण हो या धर्म हो, संस्कृति हो, शिक्षा हो या विज्ञान हो। आज हम सब क्षेत्र में विश्व को लोहा मनवा चुके हैं और पुरानी वैभव पर, पुरानी प्रकाष्ठा पे पहुंच रहे हैं। तो प्रभु श्री राम ने अपने जो दूतों को भेजा है, ये दूत वही काम करेंगे जो श्री हनुमान जी ने किया था। इंडिया टीवी ऑनलाइन भी उनकी भेजी हुई एक सिस्टम है जो प्रभु श्री राम की सेवा में लगी है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।